आज की क्लास में क्या स्पेशल मिलने वाला है क्लास 8th वालों को, चलिए देख लेते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेव वाटर एंड सेव लाइफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, ये 3 क्वेश्चन आंसर जो टाइप्स में आते हैं ना, वो मोस्टली आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं आप सभी का 30 डेज रिवीजन करने वाली हूँ, ताकि आप लोग आपके बोर्ड के पेपर के लिए प्रिपेयर हो सकें। और क्योंकि आप सभी को एक बात तो पता ही होगी ना भाई, कि अब आप लोग का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब आपको अगली कक्षा के लिए प्रमोट नहीं किया जाएगा जैसे पहले वाले बच्चों के साथ हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ये ना सोचें कि अगर आप फेल हो गए तो आपको फिर से जो है आपको 9वीं कक्षा में जाने का मौका मिल जाएगा। ऑफ कोर्स नॉट गाइस, आपको क्या है, फिर से परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। समझ गए आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एंड तक देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन इज। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? ये एक ग्रेड में से लिया गया और इस बार इसके आने के चांसेस 101% है, बिकॉज पिछली बार प्रीवियस ईयर में 2023 में ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये इसमें से एक चूज द करेक्ट आता ही है, इसलिए बता रही हूँ। The meaning of conservation is to waste, to save, to pollute या to cut। तो इसका राइट आंसर है गाइस टू सेव, ये वाला करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, अ डैम इज अ रिवर, अ पॉन्ड, अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर, अ वेल। क्या हो सकता है बताइए? रिवर, अ बिग बॉल अक्रॉस अ रिवर, पॉन्ड या फिर वेल। डैम का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ये 2023 में आया था, यहाँ पर गौर फरमा लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी वाला। कौन सा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अ स्लोगन मीन्स, स्लोगन मतलब क्या होता है? वर्ड्स और फ्रेज गिवन मैसेज अट्रैक्टिवली एंड क्विकली। सेकेंड, सेंटेंस यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट, डायलॉग्स इन अ फिल्म और अ टेलीविजन सीरियल, अ स्लोगन। अब मुझे ये बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? स्लोगन का मतलब पूछ रहे हैं 8वीं वाले बच्चों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए वाला। कौन सा? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो सारे बच्चों। ब्लैंक इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। 8th ग्रेड में से लिया गया है, सुनना ध्यान से। तो एयर या फिर सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, या सॉइल या वाटर। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस वाटर। वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन। ठीक है, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ स्पीक। आपको पास्ट फॉर्म बतानी है गाइस स्पीक की। स्पीक्स, स्पीकिंग, स्पोक, स्पीक, विच वन इज करेक्ट? तो इसका राइट आंसर होगा गाइस क्या? पास्ट फॉर्म स्पीक की। जल्दी जल्दी बताएं आप लोग। जो मेन वर्ब के हम सेकेंड फॉर्म लिखवाते हैं ना आप सभी को, वही होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी। कौन सा? सी। 6th और देख लीजिए, ये भी 8th ग्रेड में से आया है, और ये वाला 8th ग्रेड में से नहीं था, बाकी सारे 8th ग्रेड में से थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, अ ब्लैंक is the artificial man-made unit to save the water, river, sea, dam या फिर rivulet। तो इसका राइट आंसर होगा सी, डैम। क्या होगा इसका राइट आंसर? डैम। मतलब ये क्या होता है? एक आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल गाइस मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स जो हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। अ वर्निंग यूजेज मीन्स, वर्निंग यूजेज मीन्स क्या होता है? एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। वी रिसीव वाटर फॉर इरिगेशन थ्रू रेनफॉल। हम पानी जो होता है रेनफॉल के द्वारा इरिगेट कर सकते हैं, मिलता है हमें। पास्ट टेंस ऑफ थिंक इज, आपको पास्ट फॉर्म बतानी है थिंक की। तो थिंक्ड भी होता है, ईडी भी लग जाता है इसमें, और एक थॉट होता है। बट थिंक का 2 मतलब होता है। एक मतलब होता है विचार करना,
ठीक है, एक विचार आप कह सकते हो। और थिंक मतलब सोच करना। देखो एक थॉट प्रोसेस होता है ना, वो विचार होता है, ठीक है, कि भाई आपने ये विचार बना लिया है, ठीक है, लेकिन थिंक सोचना, आप उस विषय में अभी सोच रहे हैं लेकिन आपका विचार नहीं बना है, थोड़ा सा अंतर होता है। देयर इज ब्लैंक ऑफ वाटर इन मयंक्स ब्लेज। देयर इज बताओ स्कैरिटी मतलब कमी थी पानी की। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स, ये वाला बार बार रिपीट होता है तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? टू सेव समथिंग। यहाँ पर कंजर्वेशन वाटर नहीं लिखा है, नहीं तो आप समझ जाते कि पानी के बचाव के लिए बोले। सिक्स्थ देखिए, कटिंग ऑफ ट्रीज रिजल्ट इन स्कैंटी रेनफॉल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर है रदले, सॉरी, ठीक है, ये लिखा है इसका आंसर। तो ये सारे आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, एक एक बार ध्यान से पढ़ लेना और ध्यान से सुनना मैं जो आपको बता रही हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको ध्यान से पढ़ना। राइट वन वर्ड फॉर अ बिग वॉल अक्रॉस द रिवर। आपको एक वर्ड देना है, ये 8th ग्रेड में से आया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि एक बड़ी दीवार अगर पानी के या नदी के आर पार जो बनाई गई है उसके लिए आप एक शब्द लिखो, तो वो शब्द क्या होना चाहिए? यहाँ पर लिखा होगा, शायद कैप्चर नहीं हो पाया है कैमरे में। इसका आप लोग लिख लेना डैम, DAM, डैम बोलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। आपको इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट या चेंज करना है। तो देखिए, नेहा लिव्स इन भोपाल लिखा है, तो आपको लिव की सेकंड फॉर्म पता होनी चाहिए इसके लिए। तो लिव की सेकंड फॉर्म होती है लिव्ड। क्या होती है? लिव्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेहा लिव्ड इन भोपाल। नेहा लिव्ड इन भोपाल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रदलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन। काय का मतलब ये जो पेड़ों का मतलब निर्दय पूर्वक काटा जा रहा है और वनों का विनाश हो रहा है, बिना जो वन है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? मतलब इसका कारण क्या होता है? स्कैंटी रेनफॉल, कम वर्षा। अगर ये सब होता है तो बारिश जो होती है वो कम होती है। व्हाट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ब्लेज। कौन सा प्रोग्राम जो है पानी के लिए, और मतलब ये बोला जा रहा है सिंपली कि कौन सा प्रोग्राम जो है गांव में शुरू किया गया था। सो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जल संरक्षण का कार्यक्रम जो है, क्योंकि वहां पर पानी की कमी थी तो ऑफिशियली है बेसिकली वही चीज जो कमी है या जो चीज हमारे गांव में या शहर में उपलब्ध नहीं है उसके लिए ही कुछ करेंगे ना भाई, है ना। राइट एनी 2 सोर्स ऑफ वाटर। सो रेन वाटर एंड रिवर। रेन वाटर एंड रिवर, पानी के 2 स्रोत के नाम बताने हैं आपको। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये भी आते हैं गाइस 3-3 नंबर में, तो आप देख लेना। चलिए हम बताते हैं, ये 2023 में आया था और ये भी आया था। तो मैं एक बार फिर से बोलूंगी कि प्लीज ध्यान से करना, क्योंकि आपके मुझे ऐसा लगता है कि जो 2023 में आया है ना, देखो 2023 देख रहे हो, 2023 में आया है ना, वो डेफिनेटली है कि आपको 2025 मतलब जो हमारा साल लग चुका है ना, इसमें आने का बिल्कुल चांस है। वाई आर वी फेसिंग द स्कैरिटी ऑफ वाटर। क्यों हम जो है फेस कर रहे हैं पानी की कमी? सो deficiency in rainfall, massive deforestation, every growing population, inefficient use of water in agriculture, dumping of rainwater into ocean result in scarcity of water। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि वर्षा में कमी, वनों की अंधाधुंध कटाई, सदा बढ़ती रहने वाली जनसंख्या, कृषि में पानी का गलत प्रयोग, वर्षा जल का समुद्र में बह जाना पानी की कमी के कारण। ये सारी चीजें जो है पानी की कमी के कारण हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखिए गाइस, इसमें ये बोला गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है और ये 2 या 3 नंबर के उसमें आता ही आता है, ठीक है। सो चेंज द वर्ब फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। अब आपको ये नहीं बोला है कि प्रेजेंट में चेंज करना, ये बोला है कि ये प्रेजेंट में दिए गए हैं, इनको पास्ट में चेंज करिए, ओके। तो यहाँ पर 4 चीजें दी गई हैं आपको, देखिए मोटिवेट, एम्पैथी, ड्राई, क्लीन, ओके। सो ये हो जाएगा मोटिवेटेड,
पैटिएट, ड्राइड एंड क्लीन्ड। ओके, सब में ईडी लगा दो, बात खत्म करो यार, है ना। Which important issue has been raised in this lesson? इस पाठ में कौन सा मुद्दा उठाया गया है, ठीक है। The important issue was conservation of rain water in river, pond, well in the field to rise groundwater level of the earth। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसमें वर्षा का जल पृथ्वी के भू जल स्तर में वृद्धि करने के लिए नदियां, तालाब, कुएं एवं खेतों में जो है एकत्रित करना और बचाना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। चलिए, ये भी बोला जा रहा है और आप इसे ध्यान से करना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जैसे कि आपको सेव वाटर सेव लाइफ करके दे सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। या तो भगोरिया हट के बारे में पूछते हैं या फिर सेव वाटर सेव लाइफ के बारे में। प्लीज ध्यान से कर लेना आप लोग। राइट एनी 3 ways through which we can save water। ठीक है, 3 तरीके बताइए जिससे जल बचाया जा सके। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस 5 नंबर के में आते हैं। ये टाइप के क्वेश्चंस आप बता सकते हैं। इस तरीके से वाटर बचा लीजिए, पानी बचा लीजिए, तो आप आपकी जिंदगी अपने आप बचा लेंगे। ओके, तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कीपिंग द टैप क्लोज व्हेन नॉट इन यूज। जब इस्तेमाल ना हो रहा हो ना नल का, तो नल को बंद कर दें। रीयूज योर वाटर फॉर प्लांट्स। नहाने के बाद उस पानी को पौधे में फिर से इस्तेमाल कर लो। हमारे यहाँ तो यही होता है। वॉश योर बाइक विथ अ बकेट एंड रैक। आपने जो वाहन धुलते हो ना, तो नल से या फिर नली से सटक से धुलने के अलावा आप इतना अच्छा काम भी कर सकते हैं, किससे, बाल्टी और कपड़ा लेकर धोएं, ना कि इसको वाटर वेस्ट करें इसमें। ओके, चलिए ये क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग। फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर फॉर इरीगेशन। सिंचाई के लिए हमें कहाँ से प्राप्त होता है। सो फॉर इरीगेशन वी गेट वाटर फ्रॉम रेनफॉल। द अदर सोर्स ऑफ वाटर आर wells, tubewells, pond, river where water gets accumulate। यहाँ पर सिंपली भाषा में बोला जा रहा है कि सिंचाई के लिए हमें जो पानी है ना, वो देखो, सबसे पहली चीज तो बारिश से मिलता है। पानी के अन्य स्रोत क्या क्या है भाई? कुएं हैं, ट्यूबवेल होते हैं, नलकूप जिसे बोलते हैं, तालाब होते हैं, पॉन्ड है ना, नदी। इसके बाद जहाँ पानी जमा किया जाता है, एक्यूमुलेट होता है वहां पर पानी। तो इस तरीके से हम पानी बचा भी सकते हैं और हमें वहां से आराम से प्राप्त भी हो जाता है। Mention some step that can be taken to conserve water on earth। तो इसके लिए ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है कि पृथ्वी पर पानी का संरक्षण के लिए उठाए गए कुछ उपाय, मतलब किस तरीके से आप पानी को बचा सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन कंजर्व वाटर बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड अदर ट्रेडिशन मेथड लाइक डिगिंग पॉन्ड्स to recharge the groundwater. We should turn off the tap while using brushing teeth. We should reduce the domestic water wastage। देखिए, बहुत सिंपल भाषा में बोला जा रहा है कि हम पानी को किस तरीके से बचा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग बहुत सारा पानी का जो है मिस यूज करते हैं। रीयूज तो छोड़िए, हम मिस यूज करते हैं। वर्षा जल संग्रहण द्वारा भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए अन्य पारंपरिक तरीके अपनाकर तालाब, जैसे कि तालाब खोद सकते हैं आप लोग, ठीक है। ध्यान से सुनना। हम जब ब्रश करते हैं तो नल बंद रखें। बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट नल से पानी लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम किसी भी बर्तन में पानी ले लेते हैं, उससे मतलब मुंह धुलेंगे। हम कभी भी नल का यूज़ नहीं करते इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा हमें घर के कामों को पानी में बर्बाद करते हैं उसे बचाना चाहिए। बार बार जो हम बर्तन साफ करते हैं उस पानी को आप प्लांट में डालिए। जिस पानी में आप नहा रहे हो उस पानी को जो है आप पौधे के लिए या फिर और कई जगह के लिए यूज कर सकते हैं। सेविंग वाटर, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, शायद 5 नंबर में आपको देखने को मिल जाए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस ही नहीं बनते हैं आपके यहाँ से, ठीक है। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल नेचर रिसोर्स ऑन अर्थ? देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू सेव वाटर। सिंपल बात बोली गई है कि वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल नेचर रिसोर्स ऑन अर्थ। एक जल जो है ना, पृथ्वी का महत्वपूर्ण मूल्यवान जो है ना प्राकृतिक साधन है। प्राकृतिक साधन का मतलब होता है कि जो हमने नहीं बनाया है, आर्टिफिशियल नहीं है कि हम लोगों ने निर्माण कर दिया है, जो
हमें नेचर से, प्रकृति से प्राप्त हुआ है। देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर, पानी के बिना, जल के बिना कोई जिंदगी है ही नहीं। ठीक है, नागरिक जो है यहाँ पर लिखा है इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ एवरी सिटीजन टू सेव वाटर। यहाँ पर ये बोला है कि हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो पानी को बचाए, क्योंकि बिना जल के जीवन ही नहीं है। वी शुड यूज ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर एंड अवॉइड वेस्टेज। हमें क्या करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है ना उतना ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। जो जल को बर्बाद, मतलब जो बर्बाद करते हैं उसे अवॉइड भी करो, उसे बचाने का सोचो, ना कि बर्बाद करने का। वी शुड यूज़ वाटर वाइजली, हमें बुद्धिमत्ता से, हमें दिमाग लगाकर सही तरीके से पानी का यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट लेट द टैप रन वाइल नॉट इन यूज़। हमें कभी भी जो नल है उसको मतलब नल का पानी बहने नहीं देना चाहिए, नल को जो है खुला नहीं छोड़ना चाहिए जब हम उसे यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो रीयूजिंग वाटर is an important way to save water. Rainwater harvesting is very important to collect rainwater and conserve for future use. देखिए, जल को दोबारा उपयोग, जल को बचाने का महत्वपूर्ण तरीका, एक कहने का मतलब ये है कि उसका फिर से इस्तेमाल करना एक और अच्छा तरीका है। जैसे कि वर्षा जल संग्रह जो होता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो बारिश से पानी हो रहा है उसका संग्रह करना, संग्रह मतलब उसको सेफली, जैसे कि आप तालाब बनाओगे उसमें सेफ हो जाएगा, आप कुएं बनाओगे उसमें सेफ हो जाएगा। तो इससे हम भविष्य में जो है जल बचा सकते हैं, वरना तुम ही लोग यूज कर लेना, बाकी सब तो चाय पानी। 8th ग्रेड में से ये भी दिया गया है गाइस कि लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो पहले ये क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ लो यार, तुम लोग पढ़ लो यार भाई, पढ़ लो ना यार। इसे पढ़ लिया, चलो अब अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये दिए 3 क्वेश्चन है यार, 4। व्हाट इज द पिक्चर अबाउट, पिक्चर किस बारे में है, तो सेव एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ नेचर, प्रकृति के घटक कौन कौन से हैं, तो भाई बायोटिक कंपोनेंट्स, प्लांट एनिमल, एवियोटिक कंपोनेंट्स, वाटर सॉइल एयर। ठीक है, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन, कौन कौन सी टाइप का जो है पॉल्यूशन होता है, तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज अरे भाई आ जाना रे, व्हाट आर द 3 थिंग्स वी कैन डू टू सेव अवर एनवायरमेंट। हम कौन कौन सी 3 चीजें कर सकते हैं गाइस हमारे एनवायरमेंट को सेव करने के लिए। समझ में आ रहा है ये वालों, बता देना, नहीं आएगा तो फिर से वीडियो बना दूंगी, टेंशन नको। कंजर्व वाटर, प्लांट, ट्री, रिसाइकल। 3 तरीके हैं जिससे हम पानी और एनवायरमेंट, पर्यावरण को बचा सकते हैं, पानी को सेव करके, प्लांट्स लगा के, रिसाइकलिंग करके। ओके, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी हमारे 30 डेज ऑल रिवीजन में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड अगर कुछ और नीड है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो, मैं डेफिनेटली वीडियो की लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा एवरीवन। मिलती हूँ मैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, बाय बाय।